हेलो बच्चों, आज हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन 2 है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। थ्रिल्स मतलब होता है रोमांचक, हर्ष। कान्हा किसली का रोमांच। कान्हा किसली एक नेशनल पार्क है। उसमें पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन अ नेशनल पार्क। कभी क्या आप नेशनल पार्क गए हैं या देखा है। नेशनल पार्क मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर जीव जंतु रखे जाते हैं सुरक्षित। अगला क्वेश्चन है विच मतलब कौन सा, एनिमल मतलब पशु, डिड यू सी देयर पशु, वहाँ आप कौन से पशु पक्षी देखते हैं या देखे आपने, वहाँ गए तो आपने कौन से पशु पक्षी देखे। डिड लिखा है, डिड यू सी मतलब आपने वहाँ कौन से एनिमल्स देखे। तो इसका अभी अपन लेसन पढ़ेंगे आगे, तो इसके आंसर आपको सारे मिल जाएंगे। तो लेसन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स। कजिन्स ये लिखा कजिन्स। कजिन्स मतलब होता है चाचा, मामा, मौसी, बुआ के जो आपके भाई बहन हैं वो कजिन्स कहलाते हैं। तो दो कजिन्स के बीच, दो कजिन्स हैं देव और सुभज्ञा। ये देव है और ये सुभज्ञा। तो देव और सुभज्ञा के बीच में चर्चा हो रही है। देव हैज़ रिसेंटली विजिट, ये रिसेंटली विजिट मतलब अभी अभी विजिट करके आया है कान्हा किसली। एंड इज़ वेरी एक्साइटेड, और वो बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड मतलब बहुत उत्साहित है। ही वॉन्ट्स टू शेयर, वह चाहता है शेयर करना। हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस, वह अपने एक्सपीरियंस, एक्साइटमेंट मतलब अपना जो उत्साह और अनुभव वो शेयर करना चाहता है। विथ हिज कजिन, अपने कजिन के साथ। दोनों के बीच में चर्चा हो रही है, ये देव और सुभज्ञा। तो देव अपना डायलॉग बोलेगा, ये सुभज्ञा हैव यू सीन कान्हा किसली। ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि क्या, हैव लिखा है और सीन थर्ड फॉर्म है तो चुके हो करके अर्थ होगा। क्या तुम कान्हा किसली देख चुकी हो। तो सुभज्ञा बोलती है व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट वो क्या है। तो देव बोलता है ओह डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती हो। एनीथिंग माने कोई भी चीज़, अबाउट माने के बारे में, इट माने इसके, क्या तुम इसके बारे में कोई चीज़ नहीं जानती हो। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, ये बहुत ही ब्यूटीफुल राष्ट्रीय उद्यान है। सुभज्ञा बोलती है वेयर इट इज़ सिचुएटेड, ये कहाँ पर स्थित है। सिचुएटेड मतलब स्थित है। देव इट इज़ मंडला डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है, ये है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। नियर पास जबलपुर इन एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले के पास में मंडला है। इट 83 किलोमीटर्स, ये 83 किलोमीटर है। अवे मतलब दूर, फ्रॉम बालाघाट, ये बालाघाट से ये 83 किलोमीटर दूर है। सुभज्ञा हाउ कैन वी रीच देयर। हाउ मतलब होता है कैसे, ये हाउ कैन वी रीच, रीच माने पहुँच और कैन माने सकते, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। देव वी कैन, फिर आए देखिए कैन, कैन मतलब सकते, रीच यानी पहुँच, हम पहुँच सकते हैं। देयर मतलब वहाँ, बाई बस, बस के द्वारा या बस से।
वी कैन आल्सो गेट देयर, हम वहाँ जा सकते हैं। आल्सो, आल्सो मतलब होता है भी, हम वहाँ पहुँच सकते हैं। देयर मतलब वहाँ। बाई ट्रेन, बाई ट्रेन हम वहाँ ट्रेन से ही पहुँच सकते हैं। इवन बाई एयर, और तो और एयर मतलब हवाई जहाज़, बाई एयर का मतलब यहाँ पर है हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं। फिर द नियरेस्ट लिखा, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ते हैं, तो वहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है जबलपुर, सबसे वहाँ से पास पड़ेगा जबलपुर। सुविज्ञा बोलती है, देव टेल मी माने मुझे बताओ, मोर मतलब और, अबाउट यानी के बारे में, कान्हा किसली, मुझे कान्हा किसली के बारे में और बताओ। अब नेक्स्ट पेज है। देव बोलता है, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। एग्जिस्टेंस मतलब अपने अस्तित्व में आया, 1955 मतलब 1955 में। सिंस मतलब चूँकि, देन यानी तब, इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित किया गया, फॉर इट्स फ्लोरा एंड फाना। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पाइसेस मतलब प्रजातियाँ, वाइल्ड लाइफ माने जंगली जीव जंतुओं की जो प्रजातियाँ हैं उनको यहाँ पर प्रिजर्व करते हैं मतलब संरक्षित करते हैं, मतलब सुरक्षित रखा जाता है। इन abundance, it is known as one of the finest and best administered national park in Asia। यह एशिया का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासकीय नेशनल पार्क है एशिया का। इट अट्रैक्ट करता है वाइल्ड लाइफ लवर मतलब जंगली जीव जंतु के जो प्रेमी हैं, जो जीव जंतुओं से प्यार करते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। एंड टूरिस्ट मतलब जो घूमने आने वाले यात्री हैं उनको अट्रैक्ट करता है मतलब आकर्षित करता है। 1000 मतलब हज़ारों, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, पीक सीजन मतलब जब चढ़ता हुआ मौसम होता है, जब उस समय पक्षियों के लिए उस समय घूमने के लिए लोग आते हैं। इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, यहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा का ये सोर्स है। अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर, अट्रैक्शन माने आकर्षण करता है, नेचर लवर माने प्रकृति के जो प्रेमी हैं, नेचर लवर्स मतलब जो प्रकृति से प्यार करते हैं उनके लिए ये आकर्षण पैदा करता है। सुविज्ञा विथ सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होकर। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, कैसे तुम जानकारी तुमने प्राप्त की इसके बारे में। देव माई अंकल इज मैनेजर इन MP, मेरे अंकल मैनेजर हैं MP स्टेट मतलब राज्य टूरिज़्म डिपार्टमेंट, राज्य टूरिज़्म डिपार्टमेंट एक होता है उसके वो क्या है, मैनेजर है। एट प्रेजेंट मतलब ये लिखा है एट प्रेजेंट।
एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में। ही इज, यहाँ से पढ़ा रहे थे, ही इज पोस्टेड एट कान्हा किसली। उनकी पोस्टेड मतलब पदस्थापना, मतलब उनको जब जॉब मिला तो वहाँ उनको पोस्टेड किया, मतलब उनको पदस्थापना प्राप्त हुई। ही इन्वाइटेड अस, उन्होंने मुझे हमें बुलाया, अस मतलब हमें, और हम सबको, टू सी माने देखने को, इट मतलब इसे, सो मतलब इसलिए, रिसेंटली मतलब अभी अभी, मैं, आई विजिट कान्हा किसली, मैंने कान्हा किसली विजिट किया, विथ माई पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब माता पिता के साथ मैंने विजिट किया। सुविज्ञा, यहाँ से सुविज्ञा, व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ क्या देखा। देव, आई वेंट टू बघीरा लॉग हट, मतलब बघीरा की लॉग लकड़ी की हट मतलब झोपड़ी देखी। किसली, वेयर माई अंकल लिव्स, जहाँ मेरे अंकल रहते हैं। किसली हैज़ ए डेंस्ड, डेंस मतलब घना जंगल है, फॉरेस्ट मतलब जंगल है, विथ वाइल्ड फेरोसियस एनिमल, टूरिस्ट गो देयर एंड एन्जॉय, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और एंजॉय करते हैं। द नेचुरल सीनरी, नेचुरल सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य को एंजॉय करते हैं, मतलब आनंद उठाते हैं। जंगल लाइफ, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर, एंड बर्ड्स मतलब चिड़ियों पक्षी का आनंद उठाते हैं। सुविज्ञा, यहाँ पर विच एनिमल डिड यू सी देयर, वहाँ पर कौन से एनिमल तुमने देखा, या एनिमल्स देखे, कौन से एनिमल्स देखे। देव, ओह, द मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला, आकर्षित करने वाला क्रिएचर, क्रिएचर मतलब जीव। ऑफ कान्हा किसली पार्क, कान्हा किसली पार्क में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला जीव है टाइगर। लकीली मतलब भाग्य से, आई हैड ग्लिम्प ऑफ टाइगर, ग्लिम्स ऑफ टाइगर, टाइगर के सामने आ गए। पीपल गो ऑन एलिफेंट, पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। Locating tigers, it is really thrilling to see the tigers sitting or lying inside the dense bushes and hedges. I saw a tiger drink water from the nearby rivulet. मैंने देखा एक टाइगर ड्रिंकिंग मतलब पानी पीते हुए, ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीते हुए, फ्रॉम मतलब से, नियर बाई मतलब पास ही, रिवलेट मतलब एक छोटी सी नदी को बोलते हैं, जो नदी से निकाली नहर होती है उसको रिवलेट बोलते हैं। वी हैपन टू सी अ टाइगर अलॉन्ग विथ हर टू कब्स, कब्स मतलब होता है ये, कब्स मतलब उसके बच्चे, टाइगर के बच्चे, टाइगर के बच्चों को देखकर हम बहुत खुश हुए। हर आइज, उसकी आंखें, वेयर फ्लैशिंग माने चमकती हुई आंखें, लाइक ए ग्लास बॉल मतलब कांच की बॉल जैसे लगती। यहाँ पर लाइक का मतलब होगा, लाइक का मतलब जैसे, लाइक मतलब पसंद करना भी होता, पर यहाँ का लाइक के दो मतलब होते हैं, जैसे भी और पसंद करना। सुविज्ञा, डोंट द
टाइगर अट्रैक्ट द टूरिस्ट, क्या टाइगर टूरिस्ट पर अटैक नहीं करते? देव, नॉट जनरली, नहीं ज़्यादातर, सामान्यतः नहीं करते। पीपल एंटर द फॉरेस्ट, लोग, एंटर मतलब प्रवेश करते हैं, फॉरेस्ट मतलब जंगल में, क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक। लोग, पीपल एंड इवन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मतलब उनको निर्देशित किया जाता है, बच्चों को। टू कीप मतलब रखना, क्वाइट मतलब शांत रहना, इनसाइड द जंगल, जंगल के अंदर पर शांत रहने के लिए उनको इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशित किया जाता है। वी हैव टू मेंटेन, मेंटेन मतलब बनाए रखना, सम डिस्टेंस मतलब कुछ डिस्टेंस, हमको कुछ दूरी बनाए रखना पड़ती है। TOO मतलब भी, हमें उनसे कुछ दूरियां भी बनाकर रखना पड़ती हैं। सुविज्ञा, आरंट, आरंट मतलब आर नॉट, आरंट देयर सम अदर एनिमल्स, सम अदर्स, अदर्स मतलब दूसरे, सम यानी कुछ और दूसरे एनिमल वहाँ हैं क्या? वहाँ नहीं है। आरंट मतलब नहीं है, देयर ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, क्या वहाँ और दूसरे एनिमल नहीं हैं? अगला पेज। रिकॉर्ड हो गया? देव, यस देयर आर, वहाँ हैं, यस देयर आर मतलब वहाँ हैं। वी शा ब्लैक बक, हमने वहाँ काला हिरण देखा। चीतल, सांभर, डियर, स्पॉटेड डियर, और गॉर्स मतलब इंडियन बाइसन, हॉर्न्ड एंटीलोप्स एंड स्टेजेस, इट इज़ द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स। मैमल्स मतलब स्तनधारी पशुओं की वहाँ 20 मतलब 20 प्रजातियाँ देखी। देयर आर पाम स्क्वायरल, वहाँ पर स्क्वायरल, गिलहरी, एप्स लंगूर बोलते हैं, मंकीज, जैकाल, वाइल्ड पिग जंगली सुअर, वाइल्ड डॉग्स मतलब जंगली कुत्ते, और चौसिंघा, चौसिंघा मतलब 4 हॉर्न जिसकी 4 सींग वाला एंटीलोप, 12 सिंगा। हिनाज एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी मतलब बहुत आयत में जंगली बिल्लियाँ भी देखी। ये देखिए, ये दृश्य है नेशनल पार्क का, यहाँ ये डियर है, एंटीलोप सब हैं। सुविज्ञा, ओह इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी, यह बहुत आश्चर्यजनक स्थान होना चाहिए। देव, इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, ये वास्तव में देखने लायक है। इवन द बर्ड लवर मतलब पक्षी प्रेमी, एन्जॉय द साइट मतलब इस साइट का मतलब इस जगह का, साइट मतलब जगह, ये है साइट, इसको साइट पर दें, साइट मतलब जगह, इस जगह पर पक्षी प्रेमी
भी एंजॉय, जो पक्षियों से प्यार करते हैं वो यहाँ पर एंजॉय करते हैं। देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड। स्पीसीज मतलब प्रजातियाँ, पक्षियों की 200 प्रजातियाँ हैं इन कान्हा किसली में। 200 प्रकार के पक्षी हैं। वाटर बर्ड्स मतलब जल पक्षी। आर विजिबल मतलब देखे जाते हैं, ये विजिबल। नियर पूल्स, पूल्स मतलब वहाँ पर जो तालाब हैं वहाँ पर देखे जाते हैं। नेशनल पार्क में तालाब भी होते हैं। अर्ली मॉर्निंग मतलब बहुत सुबह। लेट आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर में। आर द बेस्ट टाइम मतलब सुबह बहुत जल्दी और दोपहर में। लेट दोपहर मतलब दोपहर से थोड़ा दोपहर के बाद, मतलब जो 3-4 बजे के आसपास, लेट आफ्टरनून। आर द बेस्ट टाइम ये सबसे अच्छा टाइम है। फॉर वॉचिंग, वॉचिंग बर्ड मतलब पक्षियों को देखने का। इवन मतलब और तो और। कॉमन फॉल्स, कॉमन फॉल्स, डव्स एंड कॉमन फॉल्स, डव्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन, फ्लाई कैचर्स, वुड पीकर्स अबंडेंटली फाउंड, बहुतायत में पाए जाते हैं ये सब पक्षियाँ। ये डव्स बतख, हॉक्स, ईगल्स, चील को बोलते हैं, पिजन कबूतर, फ्लाई कैचर्स उड़ने वाले, वुड पीकर लकड़ी जो काटते हैं वो। एवनली फाउंड मतलब बहुतायत में पाए जाते हैं। सुविज्ञा बोलती है थैंक यू देव, थैंक यू देव। यू हैव टोल्ड मी तुमने मुझे बताया। टोल्ड यानी होता है बताना, तुम मुझे बता चुके हो। आ प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब आनंददायक। थ्रिलिंग मतलब रोमांचकारी। प्लेस माने स्थान के बारे में। आई शैल मेक ए प्लान, सेल मतलब गागेगी, मेक मतलब बनाना, प्लान मतलब योजना, टू विजिट यानी यात्रा करने की। मैं भी यात्रा करने की योजना बनाऊंगी। कहाँ जाने की? कान्हा किसली। विथ माई पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स के साथ। नेक्स्ट समर मतलब गर्मी, नेक्स्ट मतलब अगले, समर यानी गर्मी में जाने की योजना बनाऊंगी। समर वेकेशन मतलब छुट्टी, गर्मी की छुट्टियों में जाने की योजना बनाऊंगी। फिर देव बट मैंने लेकिन, ट्राई टू रीच किसली पर कोशिश करना किसली पहुंचने की। बिफोर सनसेट, सनसेट मतलब सूर्यास्त के। बिफोर यानी पहले, मतलब कान्हा किसली सूर्यास्त होने के पहले पहुंचने की कोशिश करना। सिंस माने चूँकि, व्हीकल्स माने वाहन, आर नाट माने नहीं है, परमिटेड माने अनुमति नहीं दी जाती, परमिटेड माने अनुमति नहीं जाती, अनुमति परमिशन नहीं दी जाती। इन द पार्क मतलब बगीचे में, वो सॉरी पार्क में। आफ्टर सनसेट, सनसेट मतलब सूर्यास्त के बाद नेशनल पार्क के अंदर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। द चिल्ड्रन मतलब बच्चे, वेयर यानी थे, देन कॉल्ड फॉर डिनर बच्चों को डिनर के लिए बुलाया गया। एंड द डिस्कशन जो उनकी डिस्कशन हो रही थी मतलब चर्चा हो रही थी। एंड मतलब समाप्त हुई। ऑन ए हैप्पी नोट बहुत खुश हुए सब। और थैंक यू। बन जाएगा दूसरा।